हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस की 50वीं टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हैं। आप लोग वहां पर जाकर इसके पीछे के सभी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की जो सीमा होती है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। 5 प्रश्न आपको इसमें से पर्यावरण को देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न इतिहास के, 5 प्रश्न भूगोल के और 5 प्रश्न संविधान के। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वहन क्षमता। इसको वहन क्षमता कहते हैं। पर्यावरण एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इकोसिस्टम का चैप्टर बहुत सही से पढ़िए। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ध्यान रखना यहाँ पर असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनता। देखिए, कारण तो चारों हैं, लेकिन जो प्रमुख कह रहा है वो बताना है आपको। तो इम्पोर्टेंट कारण ही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वनोन्मूलन जो है ये प्रमुख कारण है। बाकी ये तीनों गौण कारण है। गौण मतलब होता है कम इम्पोर्टेंट है इसकी तुलना में। लिंडेमान ने 10% का नियम कब दिया था? देखिए, इससे पता चलता है कि जो 10% का नियम है इसको लिंडेमान ने दिया था। तो कब दिया था ये बताना है। 1932 में, 1936 में, 1938 में या 1942 में? लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था 1942 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा जो जैव विविधता को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैव विविधता को सही परिभाषित करता है ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन या ओजोन? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस वेद का उपनिषद जैमिनी उपनिषद है? ध्यान देना, जितने भी वेद हैं ना उनका वेदांग होता है, ब्राह्मण उपनिषद होता है और उपनिषद होता है। तो ये बताना है जो जैमिनी है किसका उपनिषद है, किस वेद का? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो जैमिनी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामवेद का उपनिषद है जैमिनी। प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? ये तो प्रश्न हमेशा पूछते ही रहते हैं। जो भी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी स्थल हैं उनका जो खनन करवाने वाले हैं या जो उनका टाइम पीरियड है उसके बारे में हमेशा पूछता है। तो ये बताना है धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? R.S. बिष्ट, M.G. मजूमदार, माधव स्वरूप वस्त या R.D. बनर्जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, R.S. बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन करवाया था। इसका उत्खनन होने से 1990-91 में कच्छ के रण में हुआ था। इसका उत्खनन, धौलावीरा का उत्खनन 1990-91 में कच्छ के रण में हुआ था, अर्थात ये गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद में राजा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये कम्युनिटी टैब में भी दिया गया है हमारे यूट्यूब पर, लेकिन काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत बता रहे हैं। 2 बार, 5 बार, 1 बार या 3 बार? तो जो राजा का उल्लेख है वो किया गया है सिर्फ 1 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में राजा का उल्लेख 1 बार किया गया है। आर्यों की सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? आर्यों की सर्वप्रमुख बताना है।
सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सिंधु जो है वो पहले नंबर पर थी और सरस्वती जो है वो दूसरे नंबर पर थी। तो पूछता ऐसा भी क्वेश्चन है कि आर्यों की या ऋग्वेद काल की दूसरी सबसे प्रमुख रिवर कौन सी है, तो हो जाएगी सरस्वती। और सबसे पहली पूछ ले तो हो जाएगी सिंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, ये पहले नंबर पर है। मुगल काल का मीर बख्शी प्रमुख अधिकारी था। मीर बख्शी किस चीज़ का अधिकारी था? वित्त विभाग का, सैन्य विभाग का, प्रशासनिक विभाग का, बाजार नियंत्रण विभाग का। तो मुगल काल का जो मीर बख्शी था वो अधिकारी था सैन्य विभाग का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेल्सन रिवर निकलती है अल्बर्टा झील से, रुडोल्फ झील से, विनिपेग झील से या विक्टोरिया झील से। नेल्सन रिवर तो ये निकलती है विनिपेग झील से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। विनिपेग झील कहाँ है? किसी को भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। उत्तरी अमेरिका का वर्जीनिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आर्थिकी से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं भूगोल में। तो वर्जीनिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लोहा उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, तंबाकू उत्पादन के लिए। तो जो उत्तरी अमेरिका का वर्जीनिया क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है तंबाकू उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तंबाकू उत्पादन के लिए वर्जीनिया क्षेत्र फेमस है वर्ल्ड में। लैटिन अमेरिका बना है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लैटिन अमेरिका अक्सर सुनने में आता है लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि किसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका। केवल वेस्ट इंडीज से बना है लैटिन अमेरिका, केवल दक्षिण अमेरिका से बना है, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको से बना है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको से बना है, या दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज, इन 4 कंट्री से बना है। तो लैटिन अमेरिका हम लोग किसको कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज से बना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। किसकी सीमा रेखा ब्राज़ील से नहीं लगती है? ब्राज़ील से नहीं लगती है। वेनेजुएला, सूरीनाम, इक्वाडोर, उरुग्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इक्वाडोर। ये नहीं लगती है क्योंकि ये सबसे पश्चिम में है और ये ब्राज़ील से थोड़े दूर पर है। तो इक्वाडोर की सीमा रेखा ब्राज़ील से नहीं लगती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, देखिए स्थल अवरुद्ध देश बताना है कौन सा है? बोलीविया, पराग्वे, इक्वेडोर, वेनेजुएला। अगर किसी को एलिमिनेशन करना आता है तो इसका उत्तर बहुत सही से वो बता देगा एक बार में। देखिए वेनेजुएला और इक्वेडोर ये दोनों तो है ही नहीं क्योंकि ये स्थल अवरुद्ध देश है ही नहीं। तो अब बचे 2, बोलीविया और पराग्वे। तो सबसे बड़ा बताना है कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बोलीविया और उससे छोटा आ जाएगा पराग्वे। ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश है लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोलीविया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 49वां संविधान संशोधन। किसके अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा संपन्न हुआ? तो सबसे पहले आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों भाषा ऐड हुए थे 65वां संविधान संशोधन में, 71वां संविधान संशोधन में, 85वां संविधान संशोधन में या 93वां संविधान संशोधन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को
8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बेमेल की पहचान करें। जो बेमेल है वो बताना है। ये है अनुच्छेद, ये है उपबंध। 352 आपात की उद्घोषणा, 343 संघ की राजभाषा, 368 निर्वाचन, 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में। इनमें से कौन सा गलत है? जो एक गलत है वो बताना है, बाकी 3 तो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 368 निर्वाचन, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गलत माना जाएगा ये, क्योंकि 368 नहीं है, 367 होता है। निर्वाचन के लिए 367 होगा। इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, राष्ट्रीय राजमार्ग या उद्योग। इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। संविधान का संशोधन किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? भाग 17, भाग 18, भाग 20 या भाग 21। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए और आज हमारा 50 टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।